हर हर महादेव। आप सभी का अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आपको पता है कि एक दो दिन से एक शब्द ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है, पनौती। पनौती जो शब्द है, पनौती शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अशुभ, अशुभ या अमंगलकारी। अमंगलकारी यानी पनौती का जो अर्थ होता है वो होता है अशुभ या अमंगलकारी। हाल ही की बात है जब 19 नवंबर 2023 को विश्व कप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था। उसका रिजल्ट आप सभी को पता है कि भारत ये मैच हार जाता है। और उसी के बाद जो शब्द चर्चा में आ रहा है, पनौती। अब देखो, लोगों का काम है कहना, लोग कुछ भी कह जाते हैं और लोग क्या कहते हैं वो उनकी मानसिकता बताती है कि उन लोगों की मानसिकता क्या है। तो आजकल अपने प्रधानमंत्री को पनौती शब्द से पुकारा जा रहा है। यानी जब वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था उसको देखने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखने गए थे। अब होता क्या है, भारत उस मैच को हार जाता है और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि हम तो मैच जीत जाते अगर ये पनौती नहीं आता। लोगों का कहना क्या है, सिर्फ लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कह जाते हैं। अपने ग्रामीण भाषा में एक शब्द है कि बिना हाड की जुबान है, कुछ भी बोल लो। तो अब देखो, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं कराना चाहिए था। कहां कराना चाहिए था? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो नाम ही क्या है, पनौती है। और वानखेड़े में अगर ये मैच होता तो भारत क्या है, इस मैच को जीत जाता। लेकिन कोई उनको ये समझाए कि अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसमें भारत और पाकिस्तान का भी तो मैच हुआ था, उस मैच को भी तो हम जीते थे। तो ऐसा कहना क्या है, गलत है। ये आपकी मानसिकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करता है। उसके साथ लोगों का यह भी कहना है कि जब भारत के 172 रन पर 3 विकेट थे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे थे? भारत तो दबाव में था और नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जो ये हस्ती हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो नेता हैं, ये ऐसा प्रेशर रोजाना झेलते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का पार्टी का हो। जब चुनाव आते हैं तो इनको चाहे खुद को ये पता हो कि हमारी सरकार नहीं आने वाली है, हम इस चुनाव में हार रहे हैं, लेकिन भी इनको लोगों से क्या है, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए ये कहना पड़ता है कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी अपनी 1.25 लाख की भीड़ को यह दर्शाना चाहते थे कि हमारी टीम क्या है, बहुत मजबूत है। तो मुस्कुराना की बात हो गई ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने जब वर्ल्ड कप पैट कमिंस के हाथों में थमाया, उस समय जो भारत की जो रीति रही है मिलनसार, उसकी क्या की, अवहेलना की। यानी वर्ल्ड कप आपके हाथों में दिया और वहां से चलते बने। अब लोगों का काम क्या है, कहना है। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी वो एक
खिलाड़ियों का ग्राउंड था जहां पर वर्ल्ड कप दिया जा रहा था। तो नरेंद्र मोदी इसलिए वहां से चले गए। वर्ल्ड कप थमाने के बाद बाकायदा उनने पैट कमिंस के साथ हैंडशेक भी किया है, उनको ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई भी दी है। और वो इस स्थान से इसलिए चले गए क्योंकि वो खिलाड़ियों का स्थान था। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी दुख है और पूरे देश की 140 करोड़ जनता को भी दुख है। तो मोदी भी एक भारतीय ही है, एक इंसान है, तो उसको भी क्या हो रहा होगा, वो ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के हाथों में देते हुए दुख तो हो रहा होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या है, लोग इस बात पर भी क्या है, उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो प्लीज कृपा करके ऐसा ना करें। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी देखो, जब अपन किसी को पनौती कहते हैं तो छोटी सी बात लगाओ कि आप कोई मुझे पनौती कहे या आपको पनौती कहे तो आपका भी तो आत्मसम्मान है, आपको भी बुरा लगेगा। कोई आपको पनौती कहे तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? क्योंकि हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है और जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है तो उसे कहीं ना कहीं उस बात का क्या लगता है, बुरा लगता है। तो अपन को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। वही नरेंद्र मोदी है कि भारत मैच हारने के बाद भारत के टीम के ड्रेसिंग रूम में जाता है और सभी खिलाड़ियों का क्या है, उत्साहवर्धन करता है। उसने कहा कि आप 10-10 मैच लगातार जीत कर आए हो, तो क्या है, एक मैच हार गए तो क्या हो गया, आपने अपना काम ईमानदारी से किया। खेल में हार और जीत होती रहती है। प्रत्येक खिलाड़ी को उसने क्या है, उसकी पीठ थपथपाई, उनको जो निराशा थे उनको हंसने के लिए कहा, उनका उत्साहवर्धन किया। ऐसा व्यक्ति क्या आपको मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। तो आप उसको इस नाम से पुकारना बिल्कुल बंद करें। आप किसी को भी पनौती नहीं कह सकते। अगर आप कहते हो तो यह आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। तो आज के बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी को भी, मोदी को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को ऐसे शब्दों से आप नहीं पुकारोगे। देखो, वर्ल्ड कप भले ही चला गया हो, लेकिन ये वर्ल्ड कप हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंटों को बहुत कुछ सिखा कर गया है। पहली बात जो अपन को सिखा कर गया है कि भारत ने इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आकर लास्ट फाइनल मैच में हार गया। ये चीज अपने स्टूडेंट लाइफ पर भी क्या होती है, लागू होती है कि आप पूरी साल कितनी ही मेहनत कर लो, खूब आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़े होंगे, खूब अच्छे से मेहनत की होगी, टेस्ट पेपर दिए होंगे, लेकिन जो आपने मेन एग्जाम दिया, अगर उसमें आपका वो अच्छा नहीं हुआ और आप फेल हो गए, तो आपकी पूरी साल की मेहनत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए जो हमारा मेन एग्जाम है उसको हमें बहुत समझदारी के साथ देना है। दूसरी बात, इस वर्ल्ड कप में हमें सीखने को मिली ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद शमी कि जिंदगी में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप कितनी ही बड़ी समस्या में क्यों ना हो, अगर हम ईमानदारी के साथ किसी काम को करते हैं तो हमें उस काम का रिजल्ट हमेशा क्या है, सही मिलेगा। परिणाम क्या मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। जैसा आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी के बैक लाइन में क्या चल रहा था और उस दिन ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ कितनी स्ट्रगल करते हुए अपनी टीम को जिताया। तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें चाहे हमारी जिंदगी की परिस्थिति कैसी हो, हमें क्या है, रेगुलर रूप से ईमानदारी से क्या करनी है, मेहनत करनी है। तीसरा ये रहा कि तीसरी सीख हमें इस वर्ल्ड कप से ये मिली कि चाहे अफगानिस्तान ने दी कि चाहे आपके सामने कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, अगर हम ईमानदारी से और पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एकजुट रूप से लग जाएंगे तो हम क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में देखा होगा अफगानिस्तान को एक
छोटी टीम माना जा रहा था, लेकिन उसने बड़ी बड़ी अब दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों को क्या कर दिया, हरा दिया। अगर हम ईमानदारी के साथ और एकजुटता के साथ खेलते हैं तो हम बड़े से बड़े टीम को हरा सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात हमें इस वर्ल्ड कप से यह सीखने को मिली कि इंग्लैंड पिछली बार का विश्व विजेता रहा है, लेकिन इस बार जितनी दुर्गति इंग्लैंड टीम की हुई है वो किसी भी टीम की नहीं हुई। तो हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि पहले हम कितने भी महान क्यों नहीं रहे होंगे, कितने ही वर्ल्ड विजेता क्यों नहीं रहे होंगे, अपन ने कितनी ही सफलता क्यों नहीं प्राप्त की होगी, यदि हमने वर्तमान समय में क्या है, मेहनत करनी छोड़ दी तो हम वापस शीर्ष से कहां पर आ जाते हैं, 0 पर आ जाते हैं। तो हमें मेहनत को क्या है, लगातार करते रहना है। यही फॉर्मूला स्टूडेंट की लाइफ में भी लगता है कि आप 12th में टॉपर रहे होंगे, 12th में टॉपर रहे होंगे, हो सकता है कॉलेज में भी टॉपर रहे होंगे, लेकिन आपने क्या है, जैसे ही मेहनत छोड़ दी तो क्या है, वापस आप धीरे धीरे करते क्या है, 0 पे आ जाएंगे। इसलिए हमें मेहनत को क्या है, निरंतर रूप से करता रहना चाहिए। अभी जो ये शब्द चल रहा है पनौती, ये वापस ज्यादा हो गया है और इस पर राजनीति भी हो रही है। अभी वर्तमान समय में राजस्थान में हो रही एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लड़के तो जीत ही जाते अगर वो पनौती वहां नहीं पहुंचता। तो इस शब्द पर बहुत ज्यादा अब फिलहाल में क्या चल रही है, राजनीति चल रही है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस नाम से ट्रोल ना करें, क्योंकि गलत है। ये अपनी मानसिकता दर्शाता है कि ये किस प्रकार की मानसिकता है। तो किसी व्यक्ति को भी क्या है, अपन पनौती नहीं कहें। और वो तो वैसे भी 140 करोड़ जनता का क्या है, प्रधानमंत्री है। जितना दुख वर्ल्ड कप हारने के बाद हम और आपको हुआ है, उससे कहीं अधिक दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ है। क्योंकि वो जिस प्रकार की आपने नरेंद्र मोदी की ड्रेस कोड देखा होगा ना, वो सोच कर ही आया था। सभी लोग सोच ही ये रहे थे, मोदी साहब भी यही सोच कर गए थे कि आज ये ट्रॉफी मैं अपने हाथों से अपने खिलाड़ियों को हाथ में दूंगा या उनको सम्मानित करूंगा और मेरा जो सीना है वो फूलकर गर्व से फूल जाएगा। लेकिन अब वो नहीं हो पाया। लेकिन लोग तो यहां तक भी उनको ट्रोल कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मोदी आए थे वो सिर्फ अपना और अपने क्या है, अभिवादन करने के लिए और राजनीति के मुद्दे से वहां पर आए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी पनौती नाम से ट्रोल ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।